नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेवन चक्रास के बारे में, 7 चक्रों के बारे में कि कैसे हम अपने इन चक्रास को संतुलित कर सकते हैं अगर ये असंतुलित हो जाए तो, और कैसे हम अपने इन चक्रों को रिपेयर कर सकते हैं अगर ये माल फंक्शन करने लग जाएं तो, और कैसे हम अपने चक्रास को जागृत कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको मालूम ही होगा हमारे सूक्ष्म शरीर में ये 7 चक्रास हैं, जैसे कि आप वीडियो की स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इन 7 चक्रों में जो सबसे पहला चक्र है उसका नाम है मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा और सातवें चक्र को हम क्राउन चक्र बोलते हैं। एक्चुअली जो ये हमारे शरीर के अंदर जो ये 7 चक्र हैं, इनको ऊर्जा के भंवर के रूप में देखा जाता है या कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब नदी तेज गति से बहती है तो उस नदी के बीच में कहीं कहीं भंवर बन जाते हैं बड़े बड़े, और इंग्लिश में जिनको हम वर्लपूल भी बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर भी जब प्राण ऊर्जा नदी के तेज पानी की तरह प्रवाहित होती है तो 7 जगह पर ऐसे भंवर बनाती है। ये ऊर्जा के भंवर बनते हैं, और ये ऊर्जा के जो भंवर हैं जो तेज गति से घूमते रहते हैं क्लॉकवाइज, ये चलते हैं हमारी प्राण ऊर्जा से, बनते हैं हमारी प्राण ऊर्जा से। तो हमारी कॉस्मिक जो एनर्जी, जो अस्तित्व की जब हमारे भीतर प्रवेश करती है हमारे सूक्ष्म शरीर में, तो वो इन चक्रास को गति देती है। अब इन चक्रास को हम किस प्रकार से और अच्छी तरह से जान या समझ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको अंत में, जब इसकी हम मेडिटेशन की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इसकी थोड़ी बेसिक बातें समझ लेते हैं कि हमारी ये 7 चक्र हमारे शरीर में कहां पर स्थित है। जो हमारा पहला चक्र है मूलाधार, वो हमारे शरीर में लिंग और गुदा के बीच में जो स्थान है वहां पर स्थित है। जो स्वादिष्ठान जो दूसरा चक्र है वो हमारा नाभि से 4 इंच नीचे स्थित है। मणिपुर हमारा नाभि से 4 इंच ऊपर स्थित है। अनाहत हमारा चक्र जो चौथे स्थान का चक्र है वो हमारे हृदय के पास स्थित है। पांचवा चक्र हमारा गले में, जो विशुद्धि चक्र है वो गले में स्थित है। छठा चक्र हमारा आज्ञा चक्र हमारे माथे पर दोनों बाहों के बीच में स्थित है। और सातवां चक्र क्राउन चक्र हमारे सिर के टॉप पर, यानी कि जहां पर पंडित लोग चोटी रखते हैं वहां पर स्थित है। अब हमारा हर चक्र हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर का जो नियंत्रण है वो हमारे इन 7 चक्रों के ही हाथ में है। जैसे कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो हमारी लोअर बॉडी, यानी कि लेग्स को और फीट को, पैरों को और टांगों को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार हमारा दूसरे नंबर का चक्र स्वादिष्ठान हमारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, गुप्तांग जो हैं, उनको कंट्रोल करता है। हमारा मणिपुर चक्र पेट को, अनाहत चक्र हृदय और फेफड़ों को, विशुद्धि चक्र गले को, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र हमारे ब्रेन को और मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। अब अगर हमारे इन चक्रों में किसी प्रकार का यदि कोई इम्बैलेंस आ जाता है, कोई असंतुलन आ जाता है किसी कारण से, तो क्या होगा, हमारे इन चक्रों से जुड़े हुए जो शरीर के अंग हैं या हमारे मस्तिष्क के और हमारे भावों के और विचारों के जो जुड़ाव इन अंगों से, चक्रों से हैं, उनमें असंतुलन आना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका मान लीजिए मणिपुर चक्र अगर असंतुलित होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे पेट को कंट्रोल करता है, तो क्या होगा, हमारे पेट में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, या हमारे अंदर साहस की भावना कम होनी शुरू हो जाएगी। या अगर हमारा विशुद्धि चक्र अगर असंतुलित हो जाता है जो गले पे स्थित है, तो क्या होगा, हमारे गले में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, हमें बोलने से संबंधित दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, हम जोश से बोल नहीं पाएंगे। या अगर हमारे उल्टा भी हो सकता है कि अगर हमारा मणिपुर चक्र संतुलित हो जाए तो हमारा पेट बिल्कुल फिट रहेगा, हमारा डाइजेशन बिल्कुल फिट रहेगा, और हमारे अंदर साहस की भावना ऊंचे लेवल पे बनी रहेगी। या अगर हमारा विशुद्धि चक्र अगर बैलेंस रहता है, स्ट्रांग रहता है, तो हम स्पष्ट वक्ता होंगे और हमारे गले का स्वास्थ्य भी
बेहतर बना रहेगा। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हमारे अंदर कोई गड़बड़ी आती है तो वो गड़बड़ी पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे चक्र पे आती है, स्थूल शरीर में वो बाद बाद में प्रकट होती है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपको हृदय से संबंधित कोई अगर रोग हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि उससे बहुत पहले आपके हृदय चक्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ चुकी थी। तो पहले आपके हृदय चक्र में प्रॉब्लम आई, उसके बाद आपका उसका जो स्थूल जो प्रकटीकरण है, जो ग्रॉस जो मैनिफेस्टेशन है, वो बाद में हुआ। तो अगर हम समय रहते अपने चक्रों को अगर ठीक रखेंगे या अगर उनमें कोई दिक्कत आई भी है तो उसको अगर ठीक कर देंगे तो हम बाहर की जो स्थूल शरीर पे जो बीमारियां जो आती हैं उनसे अपने आप को बचा लेंगे। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपने मन को, अपनी मानसिक शक्तियों को स्ट्रांग रखने के लिए और अपने आप को भावनात्मक तल पे भी मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने 7 चक्रास की टेक केयर करें, इनका ध्यान रखें, इनकी हेल्थ का ध्यान रखें, ताकि हमारी पूरी की पूरी जो बीइंग है वो भी हेल्थी रहे। खैर, आपने इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने संतुलन और असंतुलन पे सारी बात कर रहे हैं, कि जो व्यक्ति एक ही काम को लगातार कर रहा है लंबे टाइम से, मान लीजिए एक कवि है और वो एक लंबे टाइम से कविताएं लिख रहा है, पोएम्स लिख रहा है, तो कविता लिखना एक हृदय से जुड़ा हुआ काम है। तो क्या होगा, उसका हृदय चक्र ज्यादा एक्टिव होगा बनिस्पत उसके बाकी के चक्रों के। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हृदय का चक्र असंतुलित हो गया, इसका मतलब उसकी जो नेचर है उसके कारण उसका वो चक्र थोड़ा ज्यादा स्ट्रोंग है, लेकिन उसे असंतुलित नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, जो बुद्धि से संबंधित बहुत ज्यादा जुड़े हुए काम करता होगा, तो उसके जो ब्रेन के जो चक्रास हैं वो ज्यादा एक्टिव होंगे बनिस्पत दूसरे चक्रों के। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसका ब्रेन का जो चक्र है वो ज्यादा ओवर एक्टिव है, नहीं, वो उसकी नेचर के कारण उसका वो चक्र थोड़ा ज्यादा स्ट्रोंग है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। ऐसे ही जो हम असंतुलन की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो यही 5 तत्वों से हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है और उनका संचालन होता है। इसी प्रकार हमारे जो चक्रास हैं इनमें भी हमारे तत्वों की मात्रा निहित है। जैसे कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, और जो हमारा सेकंड नंबर का जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, वो हमारे जल तत्व से जुड़ा है। ऐसे ही हमारा जो तीसरे नंबर का जो चक्रास है मणिपुर, वो अग्नि तत्व से जुड़ा। मतलब हमारे सभी चक्र भी किन्हीं ना किन्हीं तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारी ये तत्व असंतुलित होंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर के जो पंच तत्व हैं वो भी असंतुलित हो जाएंगे। तो जब वो भी असंतुलित होंगे तो फिर से हमें परेशानियां और वो रोग देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने चक्रों को संतुलित रखें, ताकि हमारे शरीर के जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो पंच तत्व हैं, वो भी संतुलित रहें। अब आपको कैसे पता चले कि आपके चक्रास बैलेंस हैं या नहीं है, संतुलित हैं या असंतुलित हैं? तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई इसका टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रोफेशनल पे जाने की इतनी जरूरत नहीं है। आप खुद मोटी नज़र से जांच सकते हैं कि क्या आपके चक्रास सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूं। अगर ये सिम्टम्स अगर आपके बॉडी में है, आपके विचारों में है, तो इसका मतलब आपके चक्रा संतुलित हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सिम्टम्स क्या है? अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आपका मन सुलझा हुआ है और संतुलित है, आपके विचार बैलेंस हैं, आपकी भावनाएं शुद्ध हैं, और आप अपने आप को यदि ग्राउंडेड फील करते हैं और सेफ फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपकी काम भावना संतुलित है, आपकी जो सेक्सुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा या कम नहीं है, और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हैं, आप दयावान हैं, प्रेमपूर्ण हैं, आपके जो रिलेशनशिप हैं वो हेल्थी हैं, मतलब आपके रिलेशनशिप सब सही चल रहे हैं, आप नेचर से जुड़े रहते हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग के पर्सन हैं, और आप अपनी बात कहने में पूरी तरह से समर्थ हैं, आप अच्छी तरह से सुनते भी हैं, ये नहीं कि खाली बोलते ही रहते हैं, आप में समझ की और तर्क की
शक्ति है, आपके अंदर विजडम है, ज्ञान है, आपके अंदर ऊर्जा से जुड़ा होने का, एक दिव्य दिव्य शक्ति से जुड़े होने का आपके अंदर एहसास है, अगर ये लक्षण आप में है तो इसका मतलब आपके साथ के साथ चक्र सही तरीके से चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके अंदर वो क्या लक्षण होंगे जिससे कि हम ये पता कर पाए कि नहीं मेरे चक्र संतुलित नहीं है, तो इन्हीं सभी बातों को जो मैंने कही है इनको उल्टा कर दें, तो इसका मतलब आपके चक्रास फिर बैलेंस नहीं है। उदाहरण के तौर पे आपका शरीर अगर अस्वस्थ है, आपकी मन और भावनाओं में नकारात्मकता है, आपके अंदर कल्पना शक्ति की कमी है, विजुअलाइजेशन की कमी है, आप क्रिएटिविटी की आपके अंदर कमी है, आपके अंदर विजन की कमी है, आपकी एनर्जी डाउन रहती है, तो ये सब लक्षण दर्शाते हैं कि आपके 7 चक्रास में काफी चक्रास संतुलित नहीं है। जिस प्रकार मैंने सामान्य व्यक्ति के लिए बताया कि अगर एक सामान्य व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसके लिए चक्रास का संतुलित होना क्यों जरूरी है, ऐसे ही जो ध्यान जगत का जो साधक है, जो ध्यान का अभ्यास करता है, उसके लिए भी जो इन चक्रास का संतुलित होना बहुत जरूरी है। क्यों? पहली बात, जब व्यक्ति ध्यान साधना में गहरा उतरता है तो उसका कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना शुरू हो जाता है। तो जब कुंडलिनी जागरण होना शुरू होता है तो ये जरूरी है कि कुंडलिनी के जागरण से पहले चक्रों को शुद्ध कर लिया जाए, क्योंकि अगर चक्कर शुद्ध नहीं होंगे, उनमें किसी प्रकार के विकार होंगे, कोई ब्लॉक्स होंगे या अशुद्धि होगी, टॉक्सिन्स होंगे, तो क्या होगा, उस चक्रास में ब्लॉक होने के कारण जब आपकी एनर्जी ध्यान के कारण जो एक्टिवेट होगी, जब वो ऊपर की ओर उठना शुरू होगी तो चक्रास में वहीं पर रुक जाएगी, वो ऊपर नहीं जा पाएगी। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जी सिर्फ यहां तक जाती है, उससे आगे जा नहीं पाती है, हमें उससे आगे महसूस ही नहीं होती। उसका कारण यही है कि चक्रों में अशुद्धि के कारण कुंडलिनी की जो वो एनर्जी है वो वहीं पर रुक जाती है और आगे नहीं जा पाते। तो इसलिए जरूरी है, अगर आप ध्यान में गहरा जाना चाहते हैं तो आपके चक्र शुद्ध हों, ताकि कुंडलिनी को रास्ता आगे खुला हुआ मिले, क्लियर मिले और कुंडलिनी शक्ति बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ पाए। खैर, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको एक्टिवेट करें, अपनी एनर्जी को कैसे हम, अगर हमारे चक्रास मान लीजिए असंतुलित है तो कैसे हम उनको संतुलित करें, कैसे बैलेंस करें, क्या उपाय है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा निवारण से पहले कि कारण क्या है, कि क्यों हमारे चक्रों में दिक्कत आ जाती है, वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं। तो उसका एक ही स्पष्ट कारण है, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हमारे सभी चक्रास जो है ऊर्जा के भंवर हैं। तो कहीं ना कहीं प्राणों की कमी के कारण हमारे चक्रों में असंतुलन आना शुरू होता है। अगर आपके किसी चक्र विशेष में अगर एनर्जी पूरी तरीके से नहीं जा पा रही है, या बाईपास करके निकल रही है, या कम ऊर्जा जा पा रही है, सही मात्रा में नहीं आ पा रही है, तो आपका वो चक्र डाउन होना शुरू हो जाएगा, वो असंतुलित होना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें हर चक्र में प्राण ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना है, ताकि वहां पर प्राण ऊर्जा की जब मात्रा बढ़ेगी तो फिर वो चक्र अगर इम्बैलेंस भी होगा तो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे आप इसको कर सकते हैं? इसके लिए पहली चीज है प्राणायाम। आप प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, और प्राण ऊर्जा बढ़ने से आपके हर चक्रास में एनर्जी जो है एक्सेस में जानी शुरू हो जाएगी। तो पहली चीज प्राणायाम, जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इस प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास करें। और दूसरी चीज एकाग्रता या मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, फोकस। आपने सुना ही होगा, एनर्जी गोस वेयर अटेंशन गोस। तो आपको अपनी एनर्जी को, अपनी प्राण ऊर्जा को चक्र विशेष पर लाने के लिए आपको अपनी अटेंशन को यूज करना है। तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिटेशंस हैं, मेरी बहुत सी वीडियोस हैं जो इस विषय पे बनी हुई हैं, और अभी भी मैं आपको एक लास्ट में एक ध्यान विधि बता रहा हूं, जिनके अभ्यास से आप अपने साथ के साथ चक्रों को बारी बारी से बैलेंस कर सकते हैं, उनको चैनलाइज कर सकते हैं, उनको अलाइन कर सकते हैं, उनको एक्टिव कर सकते हैं, और उनके अंदर की अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो कैसे आपको ये विधि करनी है, ध्यान विधि, अपने साथ के साथ चक्र को बैलेंस करने के लिए?
सबसे पहले आप आराम से अपने ध्यान कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पे लेके आएं और अपने श्वास को शांत करें, अपने विचारों को शांत करें। जब आप पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाएं तो आपको क्या करना है, मैं आपको समझा रहा हूं थ्योरी के रूप में, आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, फिर आप इसे प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे आपने करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे चक्रास की स्थिति कहाँ पर है, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। आपको इसके अलावा आपको इनके रंग भी मालूम होने चाहिए, क्योंकि वही ध्यान में आपको जरूरत पड़ेंगे। इन चक्रास के रंग कौन कौन से हैं? जो हमारा मूलाधार चक्र यानी कि जो पहला चक्र है उसका रंग है लाल, दूसरे चक्र का रंग है संतरी, तीसरे का रंग है पीला, चौथे का है हरा, पांचवे का नीला, छठे का इंडिगो और सातवें चक्र का रंग सफेद है। तो इन चक्रों को रंगों को आपने याद कर लेना है। फिर जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपना पूरा ध्यान, वही जो मैंने आपको बात शुरू में कही, एनर्जी गोज वेयर अटेंशन गोज, सबसे पहले आपको अपना पूरा ध्यान अपने पहले चक्र यानी कि मूलाधार चक्र के स्थान पर लेके आना है। यानी कि अपने गुदा द्वार और गुप्तेंद्रिय के बीच का जो स्थान है वहां पर आप अपने अटेंशन को लेके आए, मन की आंखों से उस स्थान को फील करें और उसी स्थान पर आप एक लाल रंग का चक्र घूमता हुआ अपनी मन की आंखों से विजुलाइज करें, कल्पना के द्वारा उसको वहां पे बनाएं कि एक छोटा सा लाल चक्र आपके मूलाधार चक्र पर घूम रहा है जिसका रंग लाल है। और आप अब अपना ध्यान अपनी श्वास पे लेके आए कि आपकी श्वास अंदर गई तो आपकी श्वास के साथ आपकी जो श्वास जा रही है वो लाल रंग में अंदर प्रवेश कर रही है और आपके मूलाधार चक्र पर जाकर उसको टच कर रही है, उस चक्र को टच कर रही है। और फिर जब बाहर निकलती है तो बाहर भी उसका जो रंग है वो लाल है। तो पहले 7 श्वास आपने लाल रंग की लेनी है, मन मतलब विजुलाइज करना है कि लाल रंग की श्वास आपके नाक के द्वारा अंदर जा रही है और मूलाधार चक्र के को वो टच कर रही है। और जैसे ही वो श्वास लाल रंग की मूलाधार चक्र को टच करती है तो चक्र का रंग और ज्यादा लाल हो जाता है और उसकी गति भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आप 7 बार, आप उंगली पे चाहे गिनते रह सकते हैं नीचे, या मन ही मन आप काउंट भी कर सकते हैं कि जब भी आपकी सांस अंदर गई मूलाधार चक्र पर तो आपने लाल रंग को अंदर जाते हुए देखा और फिर जब बाहर आई तो लाल रंग को ही नाक से बाहर निकलते हुए देखा। ऐसे 7 श्वास आप लेंगे और छोड़ेंगे। सांस को लेना और छोड़ना ये एक श्वास है, ऐसी आपने 7 श्वास लेनी है। फिर जब ऐसा हो जाएगा तब आप अपना ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आएंगे, यानी कि नाभि से 4 इंच नीचे, वहां पर अपना ध्यान आप टिकाएंगे। और फिर आप जो श्वास लेंगे अगली श्वास, वो अब आप अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लेके आएंगे और अब रंग को लाल से संतरी कर देंगे कि संतरी रंग की ही, ऑरेंज कलर की आपकी जो श्वास है वो अंदर जा रही है और आपके स्वादिष्ठान चक्र को, और आपके स्वादिष्ठान चक्र पर भी संतरी रंग का जो चक्र है वो घूम रहा है, उसको वो श्वास टच करके फिर वापस आ रही है। ऐसी आपने 7 श्वास फिर से लेनी है। इस प्रकार आपने 7 के 7 चक्रों के साथ करना है। तो मैं सारे चक्रों को ऐसे डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट में 2 चक्रास का बता दिया, ऐसे ही आपने बाकी के 5 चक्रों के साथ भी करना है कि जैसे जब आप तीसरे चक्र पे जब फिर उसके बाद करेंगे, जब 7 श्वास पूरी हो जाएगी और पीले रंग का वहां पे भाव करेंगे कि पीले रंग की श्वास जा रही है, फिर ऐसे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सभी चक्रास के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग स्थान है। आपने हर अलग अलग स्थान पर उन चक्रास को महसूस करते हुए, उनसे संबंधित जो जुड़े हुए रंग हैं, उनसे संबंधित रंग श्वास को लेते हुए आपने पूरे ध्यान को करना है। तो जब आपका ये राउंड पूरा हो जाए कि मूलाधार से शुरू करेंगे आप और क्राउन चक्र तक जाएंगे और हर चक्रास पे 7 श्वास आप ध्यान करेंगे। और जब आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाए नीचे से लेके ऊपर तक, तो उसको करने के बाद अगर आपके पास फिर भी टाइम हो तो आप दूसरा राउंड भी शुरू कर सकते हैं, या आप इस ध्यान को आरोही और विरोही क्रम में भी कर सकते हैं, यानी पहले से 7वें और फिर 7वें से पहले क्रम में भी आप इसको कर सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे। तो इस प्रकार से आप इस ध्यान को
जितना राउंड करना चाहें कर सकते हैं। कम से कम आप एक राउंड तो जरूर करें। वो राउंड आपका हो सकता है 10 मिनट में पूरा हो, 15 मिनट में पूरा हो, जितनी देर में भी होता है, या आप इसे 2 राउंड भी कर सकते हैं। और इस प्रकार आप इसे लगातार कुछ दिनों तक करेंगे तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे कुछ समय के बाद आप अपने हर चक्र को महसूस करने लग जाएंगे। आपके चक्र इतने सेंसिटिव हो जाएंगे कि आपके चक्रों की कितनी गति है और वो कैसे गति कर रहा है वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा वास्तविक रूप में। और जब आपके वो स्पेसिफिक चक्रास एक्टिवेट होने शुरू होंगे तो वहां पर आपको गर्मी और वाइब्रेशन लगनी शुरू हो जाएगी। और जो चक्र आपको पता भी चलेगा शुरू शुरू में कि आपके कौन से चक्र काम नहीं कर रहे हैं या पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, तो वहां पर आपको ठंडापन सा महसूस होगा। लेकिन जो चक्र एक्टिव होंगे वहां पर आपको एक गर्मी और एक वाइब्रेशन और एनर्जी महसूस होगी। तो जब आपके ये चक्रास एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे, बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, जब उनको एनर्जी मिलने शुरू हो जाएगी तो उनके अंदर की जो कमियां हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपके व्यक्तित्व में भी उन कमियों के दूर होने से आपको वो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। आप इसका प्रयास करें, इसको समझें, इसको प्रैक्टिस करें, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।